अरब रुपए से ज्यादा का हुजम होगा, 5.8 ट्रिलियन से ज्यादा का टैक्स टारगेट होगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा और 900 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए गए हैं। और जो 36 वजारतों डिवीजन के लिए जो बजट रखा गया है उसकी तफसीलात समा के पास मौजूद हैं। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी तो सड़कों की तामीर के लिए NHA को 113 अरब 95 करोड़ रुपए मिलेंगे अगले माली साल। अभी वसाइल के लिए 110 अरब, इसी तरह NTDC और पेप्को को 53 अरब मिलेंगे। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन्स बनानी है, इजाफी बिजली दस्तयाब है लेकिन ट्रांसमिशन लाइन्स का मसला है तो उस पर खर्च किया जाएगा ये फंड। प्लानिंग डिवीजन को 99 अरब रुपए मिलेंगे, 30 अरब रुपए इसके साथ जो काबीना डिवीजन है उसको 56 अरब मिलेंगे। इन दोनों डिवीजन के बजट में तकरीबन 14 से 31 अरब का इजाफा किया गया है क्योंकि अवामी नुमाइंदे यानी जो अरकान पार्लियामेंट है उनको पैसा मिलेगा तरक्याती स्कीमों के लिए, लोकल सतह पर वो काम कर सकेंगे। आला तालीमी कमीशन को 37 अरब मिलेंगे, IT टेलीकॉम को 8 अरब और सेहत के मंसूबों के लिए 22 अरब 82 करोड़। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन को तवानाई मंसूबों के लिए 30 अरब मिलेंगे। और इसी तरह वजारत मौसमियाती तब्दीली जो है उसको तकरीबन 6 अरब से बजट बढ़ाकर 14 अरब 32 करोड़ किया जा रहा है क्योंकि नए दरख्त लगाने हैं। 1 अरब दरख्त लगाए जा चुके हैं और 10 बिलियन का प्लान है गवर्नमेंट का। तो तरक्याती बजट 38% ज्यादा है यानी 250 अरब। अब इसको खर्च किया जाएगा अगली माली साल ताकि रोजगार पैदा हो और इक्तिसादी सरगर्मियां बढ़ें जिससे पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, तरक्याती बजट 38% जायद है। शकील साथ रहिएगा, बजट से लाहौर के ताजरों और सनतकारों को क्या तवक्कुआत है इसके लिए हमारे साथ मौजूद है समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान। लुकमान, इस वक्त आप चैम्बर में मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा क्या कहते हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं उन्हें इस बजट से? जी, आज जो बजट पेश किया जा रहा है इसके लिए यकीन लाहौर चैम्बर और दीगर बॉडीज़ ने अपनी तजावीज़ भेजी हैं। इन तजावीज़ पे किस हद तक अमल होता है ये अभी सारी उम्मीदें लगाई। ने मेरे साथ इस वक्त लाहौर चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट ताहिर मंजूर चौधरी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भरपूर उम्मीद लगाए बैठे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो जो है ना, जो हमने बजट तजावीज़ भेजी हैं उसको मनोन अमल करेंगे। लाइक दिस के उन्होंने 850 के करीब रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में नहीं बनते उनके ऊपर रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी बड़ी हाई कर दी और नॉट ओनली ड्यूटीज़ बल्कि रेगुलेटरी ड्यूटीज़ भी लगा दी, किसी पे 15%, किसी पे 30%। तो हमसे उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में नहीं बनते उनको ज़ीरो रेटेड किया जाए। इसी तरीके से जितनी भी इंडस्ट्रियल जोन है पंजाब के उसमें आप देखें कि जो नई इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन बहुत महंगी हो गई है। अभी कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट जो शेखुपुरा में बनाई गई है उसमें इस वक्त 2 करोड़ 70 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से रेट अभी वो डेवलप नहीं हुई। तो अब अंदाज़ा लगाएंगे इतने महंगे रेट पे कौन इंडस्ट्री लगा सकता है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। रशकई में जब वो ओपनिंग पे गए थे तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा था कि बजाय कि आप लैंड सेल करें आप इसको लीज़ पे दें। इसी तरीके से पंजाब में भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनको लीज़ पे दिया जाए ताकि जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इसी तरीके से मैं ये ज़्यादा नुमाइंदगी करूँगा उनकी भी। बैंक्वेट हॉल्स जो कोविड की वजह से 2 साल से बंद पड़े हैं उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया, उनको कोई रिलीफ पैकेज नहीं मिला। तो हमने गवर्नर स्टेट बैंक उनसे भी रिक्वेस्ट किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाए ताकि उनकी दाद रसी हो सके। ये काफ़ी सारी तजावीज़ हैं जो हमने इस दफ़ा मिलके तमाम चैम्बर्स ने और फेडरेशन ने मिलके गवर्नमेंट को भिजवाई हुई हैं। हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ताला कि जब 4 बजे हम बजट सुनेंगे तो खुशखबरी लेंगे। जैसा कि ताहिर मंजूर चौधरी कह रहे हैं कि इनकी काफ़ी सारी तजावीज़ जो हैं वो वफाकी हुकूमत को गई हैं और उनको उम्मीद भी है कि बहुत सारी तजावीज़ पे अमल होगा। ख़ास तौर पर जो उनका कहना है कोविड से मुतासरा जितने जो कारोबार हैं उनको ऐसी रिलीफ पैकेज दिया जाए जिससे जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है GDP ग्रोथ में बढ़ जाए। जी ठीक है, लाहौर के बाद अब कराची का रुख कर लेते हैं। खुर्शीद आलम, अब बजट से कराची के शहरियों को क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, देखिए शकील ने जो कुछ बताया या लुकमान जो बता रहे थे वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आम आदमी इस बात नहीं जानता कि शरह नमू क्या होती है और तरसीलात ज़र और क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन आम आदमी सिर्फ ये चाहता है कि उसकी तनख्वाह में उसका गुजारा आसानी से हो जाए। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करेंगे। सर, क्या तवक्कुआत हैं? आज बजट पेश होने जा रहा है, आप समझते हैं कोई सस्ताई होगी कि या महंगाई में इजाफा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि और उम्मीद करता हूँ कि ये बजट IMF का बजट नहीं होगा। 3.5 साल से जो महंगाई की चक्की में जो आवाम पिसी हुए है, तो हुकूमत को चाहिए कि खुसूसन जो रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, बिजली की कीमतें हैं, उसमें बिल्कुल उनको कमी करनी चाहिए, रिलीफ देना चाहिए, वरना इस बजट का फ़ायदा नहीं है। ये वही बजट होगा
जो रोज़ाना हुकूमत आवाम पे महंगाई का तूफ़ान जो है जो हुकूमत ने बर्पा कर रखा है। तो उम्मीद यही करते हैं, बल्कि अपील भी यही करते हैं कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो बजट दे जिसमें आवाम और ताजरों को रिलीफ मिले। बिल्कुल, वो चाहिए बजट जिसमें आवाम और ताजरों को रिलीफ मिले। ये कहना था इन साहब का। एक और साहब यहाँ पे मौजूद हैं, लियाकताबाद किराना मार्केट में मैं मौजूद हूँ। सर, आज बजट आ रहा है, क्या कहेंगे? कुछ आसानी की है उम्मीद? नहीं सर, हमें तो इसमें कोई आसानी की उम्मीद नहीं लग रही। आज 3-3.5 साल में कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं हुई, तो इस वक्त अभी क्या कह सकता है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि आसानी की कोई उम्मीद नहीं है लोगों को। जी ठीक है। खुर्शीद आलम हमें अपडेट कर रहे थे। मोहम्मद लुकमान और शकील अहमद आप भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।